Hello students, today we are going to discuss the second part of the chapter conjunctions. In the first part we have discussed what are conjunctions and what is the function of the conjunctions and types of conjunctions that are subordinating and coordinating conjunctions. In the first one we have discussed coordinating conjunctions. Now today we will discuss subordinating conjunctions. There we have discussed that coordinating conjunctions what the coordinating conjunctions are. So coordinating conjunctions बेसिकली हमने देखा था कि उसमें क्या होता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो जिनमें जो दो सेंटेंसेस ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है, जिनमें जो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का डिस्कस करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के यूजेस को समझेंगे. सो लेट्स मूव अहेड टू द next slide. Subordinate conjunctions. So subordinating conjunctions may be classified according to their meaning as follows. So देखिए, पहली चीज़, subordinate conjunctions ऐसे दो sentences को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, जैसे अब इनको इनके यूजेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है, उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है. जैसे फर्स्ट वन, टाइम. आई वुड डाई बिफोर आई लाइट. ठीक है, आई वुड डाई, मैं मर गया होता. आई वुड डाई, मैं मर गया होता बिफोर आई लाइट, मैंने मेरे झूठ बोलने से पहले. आई वुड डाई बिफोर आई लाइट, इस सेंटेंस का मतलब है मैं मर गया होता मेरे झूठ बोलने से पहले. ठीक है, तो आई वुड डाई. तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए आई वुड डाई, फर्स्ट पार्ट आई वुड डाई, इसमें दो पार्ट है, बिफोर से पहले आई वुड डाई एंड बिफोर के बाद आई लाइट. ठीक है, सो मेरे झूठ बोलने से पहले, बिफोर आई लाइट जो है मेरे झूठ बोलने से पहले, बिफोर आई लाइट, ये क्या है, एक अलग सेंटेंस है. और आई वुड डाई, मैं मर गया होता. ठीक, तो ये जो दूसरा सेंटेंस है आई लाइट, बिफोर आई लाइट, ये क्या है, डिपेंडेंट है आई वुड पे, आई वुड डाई पे. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर दो कंजंक्शंस, बिफोर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन काम कर रहा है जो जोड़ रहा है आई वुड डाई आई लाइट. ठीक है, मैं झूठ बोला तो क्या हुआ, मैं मर गया होता मेरे झूठ बोलने से पहले, तो बिफोर. आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, तो क्या, मैं घर वापस लौट आया उसके जाने के बाद, तो ही हैड गॉन. ठीक है, उसके जाने के बाद तो क्या हुआ, आई रिटर्न होम. ठीक है, तो आफ्टर का यूज़ किया गया है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तहत. तो यहाँ पर देखिए इसमें अब डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है. तो देखिए जो प्रीपोजिशन आफ्टर के बाद लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट है, ही हैड गॉन. ठीक है, आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है. ओके, नेक्स्ट, प्लेस. दे कैन स्टे वेयर दे आर, वे वहाँ जहाँ पर है, ठीक है, वहीं रुक सकते हैं. दे कैन स्टे, वे रुक सकते हैं. ठीक है, अब कहाँ पे, वेयर दे आर, जहाँ भी वो है. ठीक है, जहाँ भी है वो है, वेयर दे आर. अब ये क्या कर रहा है, वेयर दे आर. अब यहाँ पे दे आर सिंपली बोलेंगे तो इट इज़ नॉट सुटेबल ना, कि ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है. तो अपने कंप्लीट सेंस के लिए किस पर डिपेंडेंट है, दे कैन स्टे. ठीक है, तो दे कैन स्टे इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस हियर, independent clause here, or you can say independent sentence, and where they are is dependent sentence. okay, sit wherever you like, बैठ जाओ जहाँ तुम्हें पसंद हो. ठीक है, wherever you like, तो जहाँ तुम्हें पसंद हो तो क्या करो, बैठ जाओ, तो sit. ठीक है, ये क्या है, प्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो sit wherever you like. तो wherever क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है. In the first one, where is subordinate conjunctions. In the time, before and after is subordinate conjunctions. okay, cause और रीज़न. माई स्ट्रेंथ इज़ एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, मेरी ताकत 10 के बराबर है. बिकॉज माई हार्ट इज़ प्योर, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है. ठीक है, माई हार्ट इज़ प्योर, मेरा दिल साफ़ है, तो मतलब क्या, माई स्ट्रेंथ इज़ एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है कॉमा से पहले, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है. माई हार्ट इज़ प्योर, ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है. माई हार्ट इज़ प्योर, मेरा हृदय साफ़ है. माई स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ ऑफ द 10. ठीक है, तो बिकॉज लग गया है, बिकॉज माई हार्ट इज़ प्योर, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है किस पे, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, इस पे. ठीक है, सिंस यू वॉन्ट इट विल बी डन, क्योंकि तुम चाहते हो ये कर दिया जाएगा. ठीक है, क्योंकि तुम चाहते हो ये कर दिया जाएगा, सिंस यू वांट इट. ठीक है, यहाँ सिंस का मतलब यहाँ रीज़न से, कॉज से मतलब है. सिंस का यूज़ हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंस टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, वहाँ पर प्रीपोजिशंस होता है सिंस के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं, तब सिंस टाइम के रिस्पेक्ट में आता है. बट जब कंजंक्शंस भी यूज़ करते हैं तो ये कॉज या रीज़न बताने के लिए आता है. तो सिंस
यू वॉन्ट इट इट विल बी डन, क्योंकि तुम चाहते हो यह कर दिया जाएगा। तो क्योंकि तुम चाहते हो तो ये डिपेंडेंट है किस पे, इट विल बी डन, यह कर दिया जाएगा। ओके, इस पे। सो सिंस यू वॉन्ट इट इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट विल बी डन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, पर्पस, वी ईट सो दैट वी मे लाइव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। सो वी मे लाइव, हम जिंदा रह सकें, दैट वी मे लाइव, तो दैट वी मे लाइव क्या है, दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हियर एंड हियर वी मे लाइव इज डिपेंडेंट ऑन वी ईट। ठीक है। नेक्स्ट, ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अन्यथा मैं गिर जाता। ठीक है, नहीं तो मैं गिर जाता। लेस्ट आई शुड फॉल, तो आई शुड फॉल, मैं गिर जाता। ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, अन्यथा आई मैं गिर जाता, तो मैं गिर जाता, ये डिपेंडेंट है ही हेल्ड माई हैंड पे। ठीक है, सो लेस्ट आई शुड फॉल, लेस्ट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हियर। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, कोई रिजल्ट बताना या कॉन्सिक्वेंसेस बताना, परिस्थिति बताना, ठीक है, कारण बताना। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वो इतना थक चुका था कि वो शायद ही खड़ा रह सकता था, मतलब बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता था। तो यहाँ पर स्कार्सली, स्कार्सली क्या है, स्कार्सली आपका दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, तो दैट ही कुड, तो दैट यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थक गया था, दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, कि वह खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक है, वह शायद ही खड़ा हो सकता था। सो यहाँ पर स्कार्सली, ये दैट जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, कंडीशन, रामा विल गो इफ़ हरी गोज, यदि हरी जाता है, यदि हरी जाता है तो राम जाएगा। ठीक है, तो राम कब जाएगा, यदि हरी जाता है। तो अब ये क्या है, यदि हरी जाता है, ये देख के लग रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, राम विल गो, राम जाएगा। तो राम विल गो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। इफ़ हरी गोज ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस में से होता कंप्लेंट्स। ग्रीवांसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। ठीक है, ग्रीवांसेस जितनी कंप्लेंट्स हैं उन्हें, मतलब उनको दूर नहीं किया जा सकता, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता, कंप्लेंट जितने भी हैं, ठीक है, उनको पूरा नहीं किया जा सकता, मतलब उनके ऊपर जो भी काम है किया नहीं जा सकता, अनलेस दे आर नोन, जब तक वो उनके बारे उन्हें जब तक वो पता ना चल जाए। तो अनलेस, अनलेस, अनलेस देखिए यहाँ पर यूज़ बता दूँ, अनलेस के साथ दे आर नोन, जब तक उन पता ना चल जाए। अब यहाँ दिख रहा है कि अनलेस के बाद सेंटेंस ऑलरेडी अनलेस लगते ही सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो अनलेस दे आर नॉट नोन नहीं लिखते हैं कभी, आपको जब भी लिखा होगा अनलेस दे आर नॉट नोन, जब तक वे पता नहीं चलते हैं, तो पता नहीं चलने के सेंस में नॉट यहाँ यूज़ नहीं किएंगे, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी बता रहा है कि अनलेस दे आर नोन, वो जब तक उन्हें पता नहीं चलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें गिवन है। अनलेस ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग शो कर रहा है, इसलिए नॉट का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे अनलेस के बाद। ठीक, तो ग्रीवांसेस के अनलेस के बाद याद रखिएगा, अनलेस के बाद जो वाली जो सेंटेंस होगा उसमें क्या करेंगे कि हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, सो ग्रीवांसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। कंसेशन, तो यहाँ पर अनलेस क्या है, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंसेशन, दो ही वॉज इल ही वेंट टू द ऑफिस, यद्यपि कि वो बीमार था, वह फिर भी वह ऑफिस गया। ठीक है, तो ये कंसेशन का है। तो यहाँ पर क्या है, दो, दो क्या कर रहा है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। अ बुक इज़ अ बुक, अ बुक इज़ अ बुक, एक किताब किताब ही रहेगा, किताब ही है। आल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट, यद्यपि कि उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आल्दो उसमें, क्योंकि यद्यपि कि उसमें कुछ नहीं है, फिर भी वो किताब किताब ही रहेगा, भले उसमें कुछ ना आपको नॉलेज दिखे। ठीक है, लेकिन किताब तो किताब ही रहेगा, उसका वो चेंज तो हो नहीं सकता, वो बिकेगी तो है ही। ठीक, तो आल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट, तो आल्दो यहाँ पर आल्दो एंड दो ये क्या हो गए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गए। कंपैरिजन, ही इज़ ओल्डर देन ही लुक्स, अब कंपैरिजन करने के लिए भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ही इज़ ओल्डर देन ही लुक्स, वह जैसा दिखता है उससे ज़्यादा बूढ़ा है, तो देन का यूज़ किया गया है, देन ही लुक्स। ठीक है, तो देन ही लुक्स क्या है, डिपेंडेंट है ही इज़ ओल्डर पे। ठीक है, सो these were the some conditions and where we use subordinate conjunctions. Okay, now we will discuss some one and two subordinate conjunctions here, and we will discuss their uses also, and we will discuss some more tomorrow. Okay, so we will discuss only since and or here. Okay, and the remaining ones we will discuss in the next video. So there is some conjunctions and their uses. So since, from and after the time when as, ठीक है,
मतलब सीन्स का यूज़ हम पहला देखिए कैसे यूज़ करेंगे कि मतलब पास्ट से कोई समय दिया हो उसके वहाँ से लेकर के और उस समय के बाद तक, अगर कोई किसी समय से लेकर के उस समय के बाद तक अगर कोई चीज़ है तो हम क्या करेंगे उसके बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो सीन्स का यूज़। जैसे मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट स्कूल, मेरे स्कूल छोड़ने के बाद, ठीक है, मेरे स्कूल छोड़ने से, ठीक है, जब मैंने स्कूल छोड़ा उस समय से लेकर के अभी तक में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो वो जो समय, उस कौन सा समय, मेरे स्कूल छोड़ने का समय, ठीक है, उस समय से लेकर के फ्रॉम एंड आफ्टर, मतलब इसके बाद भी अभी तक में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो सिंस यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम के सेंस में, ठीक। नेक्स्ट उसी एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड, ठीक है, उस अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटने के बाद से मैंने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। मतलब उस समय से जब वो दुर्घटना घटी उस समय से लेकर के आज तक में मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। तो फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, ठीक है। सिंग दैट इन एज मच एज, ठीक है, ऐसे ये देख करके, मतलब कि कोई काम, जैसे सी यू विल नॉट वर्क यू शैल नॉट ईट, अगर तुम काम नहीं करते हो तुम खाना नहीं खा सकते, ठीक है, तुम खाना नहीं पाओगे। सिंस यू विल नॉट वर्क, क्योंकि तुम काम नहीं करो, या क्योंकि के सेंस में, क्योंकि तुम काम नहीं करोगे, यू शैल नॉट ईट, तुम खाना नहीं खाओगे। सिंस यू विल नॉट वर्क, क्योंकि तुम काम नहीं करोगे तुम खाना नहीं खाओगे। क्लियर। तो क्योंकि के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। और टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव, अब और का यूज़ देखेंगे, कोई अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करने के लिए, से यू योर पर्स और योर लाइफ, यहाँ योर होगा, योर पर्स और योर लाइफ, मतलब या तो तुम्हारा पर्स दो या तुम्हारा जान लूँगा मैं, ठीक है। जैसे कहते हैं पर्स, चोर हो आता है ना, जैसे बर्गलर आते हैं तो, सॉरी बर्गलर नहीं, जो भी थीप होते हैं, डकैट्स होते हैं, तो क्या कहते हैं, चलो सारा सामान निकालो वरना मैं गोली मार दूंगा, ठीक है। तो वही कह रहा कि योर पर्स, या तो अपना पर्स दो, और योर लाइफ, या अपनी जान दे दो, ठीक है। तो योर पर्स और योर लाइफ, यू मस्ट वर्क और स्टार्व, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना चाहिए या भूखे मरो, ठीक है, तुम या तो तुम काम करो या भूखे मरो। तो ये अल्टरनेटिव की बात होगी। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव नेम और सिनोनिम्स, किसी चीज़ के नेम, अल्टरनेटिव नेम दूसरा नाम या सिनोनिम बताना है। जैसे द वायलिन और फिडल, द वायलिन और फिडल, तो वायलिन का दूसरा नाम फिडल ही है, याद रखिएगा, द वायलिन और फिडल, तो वायलिन और फिडल दोनों सेम ही है, तो सिनोनिम यह रिप्रेजेंट कर रहा है उसका दूसरा नाम। द वायलिन और फिडल हैज़ बिकम द लीडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा, मतलब इस आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के में जो वायलिन है या जिसको फिडल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, लीडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टू मीन अदरवाइज, मतलब अदरवाइज के सेंस में, अन्यथा के सेंस में। जैसे वी मस्ट हैसन, ठीक है, वी मस्ट हैसन, और नाइट विल ओवरटेक अस, हमें जल्दी करना चाहिए, मतलब हमें जल्दी तेज़ी दिखानी चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, नाइट हमें ओवरटेक कर लेगा, मतलब रात हो जाएगी। सिंपल सा कहने मतलब, नाइट विल ओवरटेक अस मतलब कर लेगा, मतलब हमें ओवरटेक कर लेगा, मतलब अगर हम जल्दी नहीं किए तो रात हो जाएगी, हम यहीं पे फंस जाएंगे। क्लियर। सो वी मस्ट हैसन और नाइट विल ओवरटेक अस, तो ये अदरवाइज के सेंस में और का यूज़ किया गया है। सो ये और के कुछ यूजेस थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया और सिंस को देखा, ठीक है। और भी बाकी जो कंजंक्शंस बच रहे हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। सो तब तक जितना मैंने बताया है उस पर बेस्ड जितने एक्सरसाइजेस हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसको कीजिए, बुक के एक्सरसाइजेस को फुलफ़िल कीजिए, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आगे के जो बचे हुए कंजंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को डिस्कस हम करेंगे, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।